नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं वीडियो बना रही हूँ, वो है यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 2, इक्वलिटी। मैं इससे पहले लिबर्टी बना चुकी हूँ और अभी बना रही हूँ इक्वलिटी। आज मैं इक्वलिटी के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, आप लोग को पढ़ा रही हूँ। ओके, तो मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो। मेरा नोट्स तो आप लोग को पता ही है, मेरे चैनल पर को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे नोट्स को देखिए। मैं बहुत फैक्ट के साथ नोट्स बनाती हूँ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी लास्ट में लगवाती हूँ, जो डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दी हूँ। तो आप लोग पहले नोट्स को पूरे अच्छे से पढ़िए और उसके बाद बेनिफिशियल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। उसके बाद आप लोग देखिएगा कितना आप लोग को एग्जाम में ये बहुत ही आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों, मेरे साथ अभी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ मैं, तो पढ़िए। इक्वलिटी, स्वतंत्रता, हाँ, इक्वलिटी समानता, ठीक है, इक्वलिटी समानता। हाँ, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ थोड़ा सा आगे में, इनका थोड़ा सा ये जरा एक इंट्रोडक्शन टाइप से बता रही हूँ। स्वतंत्रता की भांति समानता भी मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। स्वतंत्रता की भांति समानता भी क्या है, मानव जीवन के लिए अनिवार्य है और आवश्यक अधिकार है। अनिवार्य भी है और ये आवश्यक अधिकार भी है। लिबर्टी और इक्वलिटी क्या है, मानव जीवन के लिए एक अनिवार्य भी है और एक आवश्यक अधिकार भी है। समानता का मतलब है कि सभी व्यक्तियों को अवसर, अधिकार और कानून के सामने बराबरी मिले। क्या है? समानता का मतलब है कि सभी व्यक्तियों को अवसर, अधिकार और कानून के सामने बराबरी, इक्वल मिले। ओके, उसके बाद है रूसो समाज में दो प्रकार की असमानताएं मानते हैं। रूसो क्या मानते हैं कि समाज में किस प्रकार है, दो प्रकार की असमानताएं हैं। पहला है क्या, प्राकृतिक, और दूसरा है परंपराओं पर आधारित। ठीक है, वो दो प्रकार की असमानता मानते हैं रूसो, प्राकृतिक और परंपराओं पर आधारित। तो प्रकृति द्वारा प्रदान की गई असमानताओं को निराकरण करना संभव नहीं है। ठीक है, प्रकृति द्वारा जो असमानता हमारे समाज देखा जाता है, वो निराकरण करना संभव नहीं है, जबकि समाज द्वारा खड़ी की गई असमानताओं का निराकरण संभव है। प्रकृति के द्वारा जो भी हमें मिला है, जो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हम व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया है, समाज के द्वारा, राज्य के द्वारा, उसको संशोधित कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, तो यही है रूसो का कहना। उसके बाद है अतः इन्हीं अतः इन्हीं असमानताओं अतः इन्हीं असमानताओं को दूर किया जाना ही समानता है। ठीक है, यही इन्हीं असमानताओं को दूर अगर कर देते हैं, किया जा रहा है, तो इन असमानताओं को अगर दूर किया जाता है तो वो समानता है। ठीक है, तो आगे है समानता के विभिन्न प्रकार। समानता के विभिन्न प्रकार में नागरिक समानता, राजनैतिक समानता, प्राकृतिक समानता प्राकृतिक समानता। तो नागरिक समानता के डिटेल देखते हैं। नागरिक समानता में क्या है, नागरिक समानता का अर्थ है कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति को वंश, जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव किए बिना समान रूप से नागरिक अधिकार प्रदान करे। ये है नागरिक समानता। अब है राजनैतिक समानता। राजनीतिक समानता के अंतर्गत राजनीतिक समानता का तात्पर्य है समान राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करना या प्राप्त अधिकारों का प्राप्त होना, जैसे 1 पर्सन 1 वोट। अब है प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता में है, प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया, जैसे कि रंग, रूप, आकृति तथा बुद्धि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भले ही भिन्न हो, परंतु इन विभिन्न इन विभिन्नताओं के रहते हुए मनुष्य में नैतिकता
इन विभिन्नताओं के रहते हुए मनुष्य में नैतिकता के आधार पर समानता पाई जाती है। ठीक है, मनुष्य में नैतिकता के आधार पर समानता पाई जाती है। अब है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जन्म, जाति, वंश, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, सामाजिक समानता हो गया। अब आर्थिक समानता क्या है? आर्थिक समानता के अनुसार आर्थिक समानता का अर्थ है कि सभी को जीविकोपार्जन के लिए समान अवसरों को प्राप्त होना है। प्रोफेसर लॉस्की के अनुसार मुझे रोटी खाने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि मेरे पड़ोस में कोई बिना रोटी के गुजारा करता हो या फिर वो भूखा रहता हो। मुझे रोटी खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोस में कोई बिना रोटियों के गुजारा करता हो। ये किसका है थॉट? ये लॉस्की का है। ठीक है, अब है स्वतंत्रता और समानता में संबंध। स्वतंत्रता और समानता में संबंध देखते हैं। स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक संबंध के विषय में दो मत देखा गया है। स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक संबंध के विषय में क्या देखा गया है? दो मत देखा गया है, जिसमें स्वतंत्रता और समानता का विरोध भी हुआ है और इसमें एक दूसरे के पूरक भी हैं। तो हम पहले विरोध को देख लेते किस प्रकार से इन दोनों के संबंध का विरोध हुआ है। इस मत का समर्थन करने वालों में लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविले, क्रोचे तथा मैकाइवर प्रमुख है। लॉर्ड एक्टन के अनुसार समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता का आशा ही व्यर्थ हो गई है। इस मत के मानने वाले विचारकों का कहना है कि व्यक्तियों में असमानता पाई जाती है, अतः उन्हें अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। ये विरोधी विचारक थे जो विरोध करते थे इस दोनों के संबंध का। अब है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे है इस मत का समर्थन करने वालों में R.H. टॉनी, प्रोफेसर पोलार्ड, रूसो आदि का नाम उल्लेखनीय है। टॉनी के शब्दों में समानता की एक प्रचुर मात्रा स्वतंत्रता के विरोधी नहीं बल्कि उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। विरोध नहीं करना है बल्कि उसके लिए आवश्यक है कि वे एक दूसरे के समानता की एक प्रचुर मात्रा स्वतंत्रता के विरोधी नहीं बल्कि उसके लिए एक अत्यंत आवश्यक तत्व है। ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं। रूसो के अनुसार स्वतंत्रता समानता के बिना नहीं रह सकती। रूसो क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता समानता के बिना नहीं रह सकती। निष्कर्ष में क्या हम बोल रहे हैं, कंक्लूजन कर देते हैं कि ऊपर में क्या क्या थॉट दिया गया है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता के संबंध में दूसरा मत वे हैं समर्थन जो किए हैं अधिक उपयुक्त है, क्योंकि जब तक समाज में समानता नहीं होगी तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका लिबर्टी का टॉपिक चैप्टर नोट्स का कंप्लीट हुआ। अब अभी मैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आप लोग को बता रही हूँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। समानता का अर्थ क्या है? समानता का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है सभी लोगों को समान वेतन देना, सभी को समान अवसर देना, सभी को समान संपत्ति देना, सभी को समान प्रतिभा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी, सभी को समान अवसर देना ही समानता का अर्थ है। अब क्वेश्चन नंबर टू में क्या है? समानता का अर्थ विशेषाधिकारों का अंत है। समानता का अर्थ क्या है? विशेषाधिकारों का अंत। या किसने लिखा? अरस्तु, लॉस्की, जॉन रॉल्स या कार्ल मार्क्स? किसने लिखा? तो ये लॉस्की ने लिखा है, हेरोल्ड लॉस्की ने लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीन में है डिफरेंस प्रिंसिपल किससे संबंधित है? डिफरेंस प्रिंसिपल किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स, जॉन रॉल्स, अरस्तु या प्लेटो? ये जॉन रॉल्स से संबंधित है। डिफरेंस प्रिंसिपल जॉन रॉल्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन प्राकृतिक असमानता का समर्थन करता है?
निम्न में से कौन प्राकृतिक असमानता का समर्थन करता है? तो ऊपर हम लोग पढ़े हैं अभी, समानता भी पढ़े हैं, किसको कौन कौन सपोर्ट करता है समानता का, और असमानता को भी कौन कौन सपोर्ट करता है। तो अरस्तू, जॉन रॉल्स, लॉस्की और रूसो, इसमें से कौन थे जो असमानता को, पहला पॉइंट जो था वो असमानता को अरस्तु सपोर्ट करते थे, ठीक है। कौन से प्राकृतिक असमानता को समर्थन अरस्तु करते थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, समानता का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? समानता का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है माना जाता है? आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, अवसरों की समानता और राजनीतिक समानता। तो ये है अवसरों की समानता। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं एमसीक्यू बताइए जो बिल्कुल एग्जाम बेस्ड है। हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से पूछा जाता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है। जो आप लोग देखिए समान समानता और समानता में जो संबंध है उसमें विरोधी कौन है और कौन सपोर्ट करते हैं, जो एक दूसरे के पूरक हैं। जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस टाइप से मैं एमसीक्यू अभी करवाई हूँ आप लोगों को, बहुत मेरा नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम, क्योंकि एग्जाम के टाइम में शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं ये नोट्स आप लोगों को दे रही हूँ। तो आप लोग पढ़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।